पास में खड़ा हुआ आदमी क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो हमें पता नहीं रहता। और हम कहते हैं कि भाई तूने क्या कहा मुझे पता नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। इसका अर्थ बहुत गहन है। जिसका ध्यान ईश्वर में हो जाता है, जिसका ध्यान परमात्मा में हो जाता है, जिसका ध्यान शिव में हो जाता है, ध्यान में जब एकाग्रता आती है तो समाधि अपने आप बनती है। सीधा समाधि में कोई नहीं जा सकता। ध्यान का अर्थ होता है कोई किसी भी चीज में लय हो जाना, और लय होने के बाद कुछ बचता ही नहीं, उसको समाधि कहा जाता। संसारियों के लिए ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत कुछ बचता है, तो समाधि थोड़ी कठिन है, नामुमकिन तो नहीं है। हमने जीवन में कभी ये देखा भी होगा कि किसी चीज में आप पूरा उतर जाओ, उत्पोत हो जाओ किसी देखते देखते, तो पास में खड़ा हुआ आदमी क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो हमें पता नहीं रहता। और हम कहते हैं कि भाई तूने क्या कहा मुझे पता नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। इसका अर्थ बहुत गहन है। जिसका ध्यान ईश्वर में हो जाता है, जिसका ध्यान परमात्मा में हो जाता है, जिसका ध्यान शिव में हो जाता है, फिर संसार की बहुत सी बातें अपने आप अनसुनी हो जाती है। जब सब बातें अनसुनी होने लगे तब जो स्थिति आती है उसको समाधि कहते हैं। समाधि का यह अर्थ नहीं है कि आदमी आंख बंद कर बैठ गया, और नहीं, समाधि चलते फिरते भी रहती है। हमारे जो रामकृष्ण परमहंस थे, वो माँ भवानी कालिका को इतना प्रेम करते थे कि कोई बोलता था कि माँ काली तो काली है, बहुत भाग्यशाली। वो जब माँ काली की कोई प्रसन्नता व्यक्त करता था तो बेशुद्ध हो जाते थे। बहुत से लोग मैंने संसार में भी देखे कि भगवान शिव की पूजा करते हैं और महादेव को याद करते 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 उसको पता नहीं रहता मैं कहां हूं। भक्त लोगों में बहुत से लोगों ने, मैंने जैसे हमारे सौराष्ट्र में जूनागढ़ में नरसिंह मेहता हुए, वो भजन गाने में इतने तलीन हो जाते थे, उसको शरीर का, समाज का, समय का कुछ पता ही नहीं रहता था। उसको समाधि कहते हैं भाई। वर यही स्थिति ईश्वर को पालेगी। यही स्थिति जीव से शिव को मिला सकती है, लेकिन उसमें बनावट के मिलावट नहीं चलती। समाधि में बनावट नहीं चलती, बाकी तो सब जगह पे चलती है। बहुत से लोगों से पूरा परमात्मा में ध्यान करते 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 इतना प्रेम हो जाए ईश्वर से, फिर कुछ नहीं रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा उसको ही समाधि कहते हैं। ये जीव से शिव तक जाने का बहुत गहन रास्ता है, थोड़ा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।